MPs from the RJD, 1 MP from the JMM, and the surprise that actually party around 6 of them. From the UP Shiv Sena, 1 or 2 from the Congress party, come possibly from Maharashtra, and of course the DMK after the Tamil. उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या वाकई क्रॉस वोटिंग हुई? टीवी चैनल्स और अखबारों की वेबसाइट पर दे दनादन दावे किए जा रहे हैं। सबूत किसी के पास नहीं है। सूत्रों के हवाले से अनुमान सब लगा रहे हैं। किन किन पार्टियों के नाम नहीं आ गए? हमने आपको शुरुआत में 2 चैनलों की रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया। दावे सूत्रों के हवाले से किए गए। सूत्र भी अलग अलग होंगे। ये ही मानकर चलना होगा। कोई किसी पार्टी का नाम ले रहा है, कोई किसी पार्टी का नाम ले रहा है। लेकिन मोटे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष या कहें तो इंडिया गठबंधन के 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इन दावों के बीच विपक्ष की एकता की दरारें भी साफ झलक रही हैं। इस मामले में अगर आपकी दिलचस्पी हो और अगर आप ये वीडियो आगे तक देखेंगे तो जान पाएंगे कि जिन पर आरोप लगे हैं वो आरोपों के जवाब में किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो पता लगाना चाहिए कि गद्दारी किसने की है। अब सवाल है कि अगर वाकई किसी ने अपने गठबंधन के विरोधी गठबंधन को वोट दिया है तो क्या इसे गद्दारी कहा जा सकता है? सवाल इसलिए है कि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर रहे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बार बार कहा था कि सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने चाहिए। यानी वो एनडीए के दलों से अपील कर रहे थे कि वो अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बजाय जस्टिस रेड्डी को वोट करें। यानी अगर एनडीए के सांसद रेड्डी साहब को वोट दें तो वो अंतरात्मा की आवाज, और अगर इंडिया गठबंधन के नेता राधाकृष्णन साहब को वोट दें तो वो गद्दारी। बहरहाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। 152 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। उनकी जीत तय ही मानी जा रही थी। संख्या बल एनडीए के साथ था। क्रॉस वोटिंग की चर्चा हो रही है तो उसकी वजह यह है कि उन्हें मिले वोटों की संख्या एनडीए के पास मौजूद समर्थन से ज्यादा रही। एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा यानी 452 वोट मिले। रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले। रिपोर्टों के मुताबिक जो 15 वोट अमान्य हुए उनमें से 10 एनडीए सांसदों के थे। विपक्ष के कुछ ऐसे दल जिन पर क्रॉस वोटिंग का शक जाहिर किया जा रहा है वो दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस किसी वक्त आम आदमी पार्टी के बहुत करीब थी, लेकिन टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी पर सवाल उठाने से परहेज नहीं किया। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जांपल मैंने आपको दिया। हो सकता है आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने ऐसे सवालों पर क्या जवाब दिया, ये आपको देखना चाहिए। भाई देखो, मैं कोई पर्ची निकालने वाला बाबा तो हूं नहीं जो मैं पर्ची निकाल के कह दूं कि ऐसा हुआ था। अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि इस आदमी ने वोट चोरी की है, या माफ कीजिएगा वो क्या कहते हैं क्रॉस वोटिंग की है, इस पार्टी के इतने लोगों ने करी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेस वार्ता करके क्यों नहीं बता देता? आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता ने ऐसी बेरुखी नहीं दिखाई। पार्टी की एक प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल पर माना कि हो सकता है कि उनके एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की हो। एंकर ने सवाल किया कि क्या वो स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं। इस पर वो प्रवक्ता सांसद का नाम लेने से बचती रही, लेकिन कहानी को घुमाने के लिए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लपेटे में ले लिया और सवाल किया कि ऐसे अहम चुनाव के पहले वो मलेशिया छुट्टी मनाने क्यों गए। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने दावा किया कि पूरा विपक्ष एकजुट रहा। उन्होंने एक्स पर लिखा, विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए। वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। भाजपा की अंगगणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी है। कुछ चैनलों ने
शिवसेना यूबीटी पर भी सवाल उठाए, लेकिन पार्टी के नेता संजय राउत ने साफ कहा कि हमारे जितने वोट थे वो आंकड़ा हमारे पास आया है, हमको 300 वोट मिले हैं, 15 वो जो इनवैलिड हुए हैं वो इंडिया ग्रुप के हैं। उन्होंने उल्टा बीजेपी से सवाल पूछा कि उन्हें बीजेडी, अकाली दल और केसीआर की पार्टी के वोट क्यों नहीं मिले। ये भी कहा जा रहा है कि यह चुनाव सीक्रेट बैलेट था, पार्टियों के व्हिप मान्य नहीं थे, ऐसे में कोई सबूत सामने नहीं आ सकता है या दावे से किसी सांसद का नाम नहीं लिया जा सकता है। आगे कुछ और दिन इसे लेकर अटकलें चल सकती हैं। चुनाव के पहले हमने आपके लिए कैपिटल हेडलाइंस पर एक वीडियो बनाया था। उसमें अपने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बताया था कि एनडीए इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसका कोई सांसद क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, बल्कि जो विपक्ष की एकजुटता के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो आखिरी मौके पर एनडीए उम्मीदवार को वोट डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे सूत्र सही साबित हुए। कैपिटल हेडलाइंस ने आपको चुनाव के पहले ये बता दिया था, क्योंकि सच है आपका हक। अगर आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।